सोचो, आज से लगभग 1 लाख साल पहले की दुनिया। ना शहर थे, ना गाड़ियां, ना बिजली, ना मोबाइल, सिर्फ प्रकृति और उसका असली रूप। सुबह का वक्त है, सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे से निकल रहा है। पूरी धरती पर घना जंगल छाया हुआ है। जंगल इतना गहरा कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती है। लंबी लंबी घास, बड़े बड़े पेड़ और हर तरफ अजीब सी खामोशी, जिसे कभी कभी किसी जानवर की दहाड़ तोड़ देती है। उस समय दुनिया आइस एज के दौर से गुजर रही थी। कई जगह ठंड बहुत ज्यादा थी। बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, जिसे आज हम ग्लेशियर्स कहते हैं, जमीन के बड़े हिस्सों को ढक कर बैठे थे। लेकिन कुछ जगह, खासकर अफ्रीका और एशिया के हिस्से, हरे भरे जंगल और खुले मैदानों से भरे हुए थे। जंगल में कौन रहता था? वहां ऐसे जानवर थे जो आज या तो खत्म हो चुके हैं या सिर्फ किताबों में मिलते हैं। मैमथ, एक बहुत बड़ा हाथी जैसा जानवर, जिसके लंबे मुड़े हुए दांत होते थे और जिसके शरीर पर घने बाल होते थे ताकि वो ठंड से बच सके। सेबर टूथ टाइगर, एक डरावना शिकारी, जिसके मुंह से बाहर निकले हुए लंबे तेज दांत होते थे। जायंट डियर, जंगली घोड़े और बड़े बड़े बाइसन के झुंड खुले मैदानों में घूमते रहते थे। रात के समय जंगल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता था। अंधेरा इतना गहरा होता था कि अपना हाथ भी मुश्किल से दिखे। दूर कहीं से भेड़ियों की चीख सुनाई देती और कहीं से किसी शिकारी जानवर की दहाड़। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान थे? हाँ, इंसान थे, लेकिन आज जैसे नहीं। वो लोग शिकारी और संग्राहक थे, यानी हंटिंग और गैदरिंग करते थे। छोटे छोटे झुंड में रहते थे, गुफाओं में पनाह लेते थे। उनके पास ना पक्के घर थे, ना कपड़े जैसा हम पहनते हैं। वो जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। उनके हाथ में पत्थर के हथियार होते थे, तेज पत्थर के भाले और छुरे। आग का इस्तेमाल उन्होंने सीख लिया था, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी। आग से वो ठंड से बच सकते थे, खाना पका सकते थे और जंगली जानवरों को दूर रख सकते थे। सोचो, एक छोटा सा झुंड, 15 से 20 लोग। सुबह होते ही कुछ आदमी शिकार के लिए निकल पड़ते हैं, हाथ में भाले, दिल में डर, क्योंकि सामने हो सकता है एक मैमथ या कोई खतरनाक शिकारी। औरत और बच्चे जंगल से फल, जड़, बीज और पानी इकट्ठा करते हैं। उनकी जिंदगी मुश्किल थी। हर दिन जीना एक जंग था। ना दवा थी, ना हॉस्पिटल। अगर कोई बीमार पड़ता तो सिर्फ प्रकृति पर भरोसा होता। लेकिन फिर भी उनमें एक अजीब सी हिम्मत थी, एक साथ रहने की ताकत थी। उन लोगों ने गुफाओं की दीवारों पर तस्वीरें बनाई, शिकार के दृश्य, जानवरों के चित्र। शायद वो अपनी कहानी लिख रहे थे, बिना शब्दों के। उस वक्त हवा ज्यादा साफ थी, नदियां शुद्ध थीं, आसमान बिल्कुल नीला। न पॉल्यूशन, न शहरी शोर, सिर्फ प्रकृति की आवाज, हवा की सरसराहट, पानी की लहरें और जानवरों की पुकार।